हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से अपने आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और कुछ व्यस्तता होने के कारण हम जो है यहाँ पे अपना समय नहीं दे सके थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर हम फिर से वापस लौट चुके हैं और बहुत ही एक बेहतरीन तैयारी के साथ आए हैं, बहुत ही एक बेहतरीन रणनीति के साथ आए हैं। और ये जो आज का हमारा सेशन है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए है भैया। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार यूपी बोर्ड में हैं और 2024 में हाई स्कूल या इंटर में हैं और 2025 में अपना यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ठीक, जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं, ठीक, तो उनके लिए ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है, ठीक, उनके लिए क्लास काफ़ी स्पेशल क्लास है। और उन यूपी बोर्ड में जो कक्षा 12 के हैं, कक्षा 12 बायो वर्ग वाले, कक्षा 12 बायो वर्ग वाले, ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट ये क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक ऐसा तरीका यहाँ पर हम बताने आए हैं, ठीक, क्योंकि वो अपने जो है हम ऑफलाइन सेंटर के हिसाब से अपना हम तरीका लेके आए हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं, ठीक, हमसे ऑफलाइन कनेक्ट हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही बेहतरीन रणनीति लेकर के आए हैं। क्योंकि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर जो है हमने, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है, ठीक। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमने यहाँ पर जो है पार्ट 1 का फिजिक्स का और पार्ट 1 केमिस्ट्री का हमने पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चाहे वो हमारा डेरिवेशन हो, चाहे वो हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, चाहे वो हमारे जो है न्यूमेरिकल हो, मतलब पूरी तरीके से जो है कॉन्सेप्ट वाइज 1 बाय 1 जितनी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं सिलेबस को देखते हुए हमने सारी चीज़ें जो है इस बार अभी तक हमने आज की डेट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक। चाहे हमारा वो पार्ट 1 फिजिक्स का हो और चाहे हमारा वो पार्ट 1 केमिस्ट्री का हो। अब यहाँ पर हमारा ऑफलाइन जो हमसे ऑफलाइन कनेक्ट हैं, तो अब उनके लिए शुरू होता है पार्ट 2। तो यहाँ तो हम पार्ट 2 शुरू कर चुके हैं और हमारा पार्ट 2 में जो है केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर चल भी रहा है कंटिन्यू। लेकिन अब जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक, तो उसको आपको कैसे तैयार करना है और उसमें हमारा अब क्या योगदान रहेगा, तो उस चीज़ को आप लोग काफ़ी ध्यान से बहुत ही अच्छे समझेंगे और एक कॉपी पे निकाल के बैठेंगे, ठीक है। अपनी एक जो है सफ़ेद कॉपी और एक पेन बढ़िया अच्छा सा निकालेंगे और उस पर जो है 1 बाय 1 जितनी बातें आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं सबको जो है 1 बाय 1 आप नोट करते जाएंगे, ठीक। फिर उसी बेसिस से हम 2 महीने का प्लान पूरा लेकर के आए हैं और उन 2 महीनों में जो है आप पूरी फिजिक्स पार्ट 1 की और पूरी केमिस्ट्री पार्ट 1 की 2-2 बार अपनी तैयार कर सकते हैं, 2-2 बार, एक बार नहीं, एक बार पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोबारा फिर से अपना जो काफ़ी अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक। तो कुछ तरीके हैं यहाँ पर, कुछ टेक्निक अपनाई गई है, उस तरीकों के आधार पर यहाँ पर आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दें, ठीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, तो एक सब्सक्राइब का बटन भी आता है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। और स्टोरी के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से जितना ज़्यादा शेयर हो सके सबसे पहले शेयर कर दें भैया, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में हमको इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं बना सकते। आपको तो खाली ये बना बनाया मिल जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, बैकग्राउंड कितनी मेहनत है, उसका जो है अंदाज़ा केवल हम ही लगा सकते हैं और जो है हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हम आपको बहुत ही आसानी से देने जा रहे हैं उसके पीछे कई दिन की और बहुत ही सारी मेहनत लगी हुई है। तो आपका जो श्रेय ये बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आज हम जानते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस का करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक, और ये बात आप तब मानिएगा जब आपके एग्जाम हो जाएं और रिजल्ट आपके सामने हो, जब आपके एग्जाम हो जाएं और रिजल्ट आपके सामने हो, ठीक। उसके बाद कक्षा 12 फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करें रिवीजन, ठीक, कैसे करें रिवीजन। और उसके बाद हमारा ये भी लिखा है पार्ट 1 का। अभी यहाँ पर पार्ट 1 का रिवीजन लेके आए हैं, पार्ट 2 की हमारी कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है पार्ट 1 का कंप्लीट रिवीजन 2 महीने के अंदर, ठीक, 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से करेंगे भैया, ठीक है। पूरा का पूरा रिवीजन काफ़ी अच्छे से करेंगे, ठीक। चलो
अब एक एक बात हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम फिर आपसे बता रहे हैं कि क्लास को पूरी तरीके से अच्छे से देख लें, एक बार ना समझ में दोबारा फिर रिवाइज कर लें, 3 बार रिवाइज कर लें, और जो बात यहाँ पर बताई जाएंगी उनको कॉपी में काफ़ी अच्छी तरीके से उनको नोट कर लें। उसी बेसिस पर आपको 2 महीने चलना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी की पूरी तैयार कर लेना है। ठीक, तो चलो जानते हैं भैया। ये भी यहाँ पे हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि जुलाई से पढ़कर कैसे लाएं 90% से ज़्यादा अंक। ठीक, तो उसकी पूरी रणनीति हम लेके आए हैं। ठीक, अभी फिलहाल यहाँ पर हम बायो और हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बात करें। जिसमें सबसे ज़्यादा डर बच्चे को होता है वो 2 सब्जेक्ट हम अपने लेके आए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम बात करें काहे की, पार्ट 1 की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। ठीक, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक, कौन से एग्जाम में आएंगे, बस। तो अगर हम बात करेंगे भैया फिजिक्स पार्ट 1 की, फिजिक्स पार्ट 1 की, तो हमको जो है 8 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन सा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे। 8 चैप्टर हमको फिजिक्स के पार्ट 1 में पढ़ने हैं। ठीक, 8 चैप्टर हमको फिजिक्स के पार्ट 1 में पढ़ने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एक एक स्लाइड आप काफ़ी अच्छे से ध्यान समझते रहें। आगे ये रहा हमारा भैया केमिस्ट्री का पार्ट 1, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 1। सबसे पहला चैप्टर हमको विलयन, ठोस अवस्था हमारा हट चुका है भैया। ठीक, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उपसहसंयोजन यौगिक। मात्र हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और 5 में ये 3 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल वाला सेशन है, और ये 2 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमसे थ्योरी ज़्यादा पूछी जाएगी। ठीक, और जो हमारा लास्ट पोर्शन बचता है, ये जो 3 चैप्टर हमारे आते हैं ये भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, ये भौतिक रसायन में है, और ये जो 2 चैप्टर आते हैं ये हमारे अकार्बनिक रसायन में हैं। कहाँ पे हैं, अकार्बनिक रसायन में है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन में है। ठीक, वीडियो के लास्ट में अंत तक बने रहें और बारीकी से वीडियो का एनालिसिस करें, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले भैया हमने ये जान लिया कि हमको जो कितने लेसन किस में पढ़ने हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो हमारा लेसन पहला होगा। ठीक, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 है, और ये हमारा विलयन का मतलब केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। ठीक, अब इनके नीचे डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 6 ये क्या लिखा है। ठीक, तो आपको भैया हम बता दें कि जो हमारा टाइम टेबल ये स्टार्ट होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट 1 का, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से। 21 जुलाई से। ठीक, मतलब 20 जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना, 21 जुलाई से ये हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले दिया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो हमारा फिजिक्स का पहला लेसन है, ठीक, हमने इसको जो है काफ़ी बारीकी से भैया कराया है। जितने डेरिवेशन हो सकते थे, कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, निरक्षीय और अच्छी स्थिति, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, बहुत सी चीज़ें करवाई है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, एक एक डेरिवेशन करवाया है, और इतना मतलब हमने आपको बताया कि एग्जाम में जो है इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक, वहीं पर अगर हम विलयन की बात कर लेंगे तो विलयन भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया। राउल्ट का नियम बताया, हेनरी का नियम बताया है, क्वथनांक बताया है, हिमांक बताया है, पराशर दाब बताया है, समपराशरी विलयन बताया, बहुत सी चीज़ें बताई है। ठीक, इतना बताया है कि एग्जाम में इससे बाहर आपके नहीं जाएगा। ठीक, तो नोट्स आपके पास है। हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं, एक ऑफलाइन हमसे कनेक्ट हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये 7 का मतलब क्या है, ये थाला फॉर रीजन नहीं है। 7 का मतलब समझते हैं क्या है। आपके पास नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स नहीं तो हमने खुद की जो अपनी नोट्स आपको दी है, तो इस लेसन को रिवाइज करने के लिए हमने आपको दिए हैं 7 दिन। ध्यान से भैया समझते रहें। 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, सितंबर तक हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट 1 की 2 बार ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 21 जुलाई से लेकर के सितंबर तक
आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 बार ख़त्म हो जाएगी पार्ट 1। ठीक, उसके बाद हम पार्ट 2 की स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पूरी पार्ट 1 पार्ट 2 की स्ट्रेटजी लेके आएंगे, लेकिन करना भी आपको है। तो इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको देखो लगेंगे 7 दिन, 21 तारीख, 22 तारीख, 23, 24, 25, 26, 27, 27 जुलाई तक हमें ये लेसन काफ़ी अच्छे से रिवाइज करना है। कितने दिन का हमने टाइम दिया? 7 दिन का। अब आपके पास नोट्स है, उस नोट्स को जो है आप रखेंगे अपने पास, और अगर नोट्स बनाइए अपने खुद से तो उसको रखेंगे। ठीक, तो उसको मतलब 2, 4, 5 मिनट देख करके उसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 7 दिन के हिसाब से 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक दिन में हम इतना करेंगे, एक दिन में इतना करेंगे, एक दिन में इतना करेंगे, एक दिन में इतना करेंगे, 7 दिन में हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश भैया ये करना कि छठे और 7वें दिन ज़्यादा ना रहे, मतलब 90% 80% हमको 5 दिन में पूरी निपटा देनी है भैया। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि छठे दिन 7वें दिन ज़्यादा ना रहे। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे कि 27 तारीख तक, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक पूरा चैप्टर तैयार करेंगे फिजिक्स का, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। और उसी तारीख में हम विलेन, बहुत ज़्यादा 1 घंटे इसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा 1 घंटे इसको पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक, और आपको 7 घंटे का टाइम मिला घर पर पढ़ने का 7 दिन के हिसाब से। ठीक, तो 7 दिन के हिसाब से बहुत ही आराम से तैयार हो जाएगी। आपकी कैपेसिटी जैसी हो आप 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपकी अलग से है। ठीक, अच्छा एक बात ये भी है कि हम ये काहे बोल रहे हैं आपसे कि सितंबर तक ही मतलब आपकी 2 बार हो जाएगी, हम और दिन आगे काहे नहीं बढ़ा सकते हैं? अभी तो हमारे पास टाइम है, पेपर तो हमारे फरवरी मार्च में होने वाले हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है ना। ठीक, तो भैया उसका रीज़न ये है कि अभी देखो अपनी पार्ट 2 शुरू ही है। ये टाइम टेबल आपका 21 जुलाई से 30 सितंबर तक है, 21 जुलाई से 30 सितंबर तक है। जब तक आप पीछे से इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, रिवीजन आप करेंगे तब तक हम पार्ट 2, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी दोनों पार्ट की चलेगी। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, तो उसका आप रिवीजन करें। ठीक, यहाँ पर हम आपको कराएंगे पार्ट 2। अब पार्ट 2 के साथ साथ और क्या हम कराएंगे, जितना हमने नोट्स में करवाया है उतना आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ दिमाग में बसा लेंगे। इसके बाद पार्ट 1 से हम क्या कराएंगे, हम आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में चाहे वो डेरिवेशन वाला हो, चाहे वो ऑप्शनल वाला हो, चाहे वो लघुत्तरी वाला हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वाला हो, कोई वाला भी हो, हम कराएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप वही लेसन अच्छे से तैयार करेंगे और वही लेसन की क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके लिए जो पढ़ना थोड़ा और आसान बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इस हिसाब से हम 21 से लेकर के 27 जुलाई तक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को दे देते हैं, और 6 दिन हम देंगे विलेन को 21 से 26 जुलाई तक। एक एक बात अपनी पॉइंट को रजिस्टर में नोट करते रहना, क्योंकि ये बार बार आपको नहीं बताने को मिलेगा। ठीक, इसलिए जो है अपनी क्लास यूट्यूब पे डाल दिया है। ठीक, अपना आराम से वहाँ पर एक बार नहीं 20 बार देख लें। ठीक, तो यहाँ तक हम 26 जुलाई तक कहानी हमारी पहुँच चुकी है, और इधर 27 जुलाई तक कहानी पहुँच चुकी है। मतलब फिजिक्स के हिसाब से हम 27 जुलाई पर आ गए हैं, और केमिस्ट्री के हिसाब से हम 26 जुलाई पर आ गए हैं। आगे इसके देखते हैं भैया। ठीक, आगे आगे हाँ 27 जुलाई पीछे समझते हैं ना। 27 तारीख तक हम फिजिक्स अपना कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन विलेन चैप्टर हमारा 26 को ही कंप्लीट हो चुका है। 26 को, यहाँ देखें 26 को ही हो चुका है। तो अब क्या करना है, 27 तारीख को, 27 जुलाई को विलेन चैप्टर हमको पूरा कंप्लीट करना। भैया 6 दिन तुमने इसको दिया है, 6 दिन दिया है इसको, 6 दिन। अब 6 दिन में जो तुमने तैयार किया है, ठीक, इसका क्या करेंगे, 27 जुलाई को 1 शॉट रिवीजन करेंगे। 1 शॉट रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं केवल एक बार पढ़ के छोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर भी रिवीजन करेंगे, इसके बाद दोबारा फिर पढ़ेंगे इसको पूरा हम। ठीक, तो बहुत ही डिटेल से इसको लेके आए हैं। आपके पास 27 जुलाई को क्या करना है कि विलेन चैप्टर। अच्छा, 27 जुलाई को पीछे क्या करना है, हमने अभी आपको बताया कि ये 27 जुलाई में हमारा देखो फिजिक्स का थोड़ा सा पोर्शन बचेगा। तो हमने बताया है कि लास्ट के जो 1-2 दिन बचें उसमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम पोर्शन पहले ही कवर कर लेना है।
ठीक। तो यहाँ 26 और 27 में थोड़ा सा हमारे पास फिजिक्स वाला पोर्शन कम होगा, ठीक। और ये हमारी 26 तक मजबूत हो चुकी होगी पूरा लेसन, ठीक। तो यहाँ हम 27 को क्या करेंगे, 27 को क्या करेंगे भैया, 27 को हमको केवल विलेन चैप्टर का पूरा कंप्लीट हमको जो है रिवीजन करना है, वन शॉट रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास आ गई 28 जुलाई। अब समझते रहना भैया, 28 जुलाई हमारे पास आ चुकी है, 28 जुलाई हमारे पास आ चुकी है। 28 जुलाई यहाँ पर हमने क्या किया है, 27 तक हमने फिजिक्स पढ़ी है, 26 को हमारा विलेन कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप रजिस्टर पर इसको नोट करते जाएं कि कौन सी तारीख में आप कितना करते जा रहे हैं, ठीक है। 26 को हमारा विलेन हो चुका है भैया, 26 को विलेन कंप्लीट, 27 को वन शॉट रिवीजन, 27 को वन शॉट रिवीजन, 27 को हमारा ये लेसन कंप्लीट। मतलब 27 तारीख तक विलेन चैप्टर पूरा तैयार और उसका वन शॉट रिवीजन भी हो गया। 27 तारीख तक आपका वैद्युत आवेशता क्षेत्र पूरा तैयार, 27 तक। इसके बाद आगे आएंगे भैया 28 तारीख जब आएगी हमारे पास, तो वैद्युत आवेशता क्षेत्र का कंप्लीट रिवीजन हमको करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है भैया, कंप्लीट, ठीक है। 28 तारीख तक आपका वैद्युत आवेशता क्षेत्र और विलेन पूरा चैप्टर तैयार हो चुका है, ठीक। दोनों एक साथ चलेंगे। इसके बाद आगे, इसके बाद भैया आगे आते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा फिजिक्स का अगला लेसन है, ये फिजिक्स का अगला लेसन है, और ये हमारा वैद्युत रसायन, ये हमारा अगला लेसन है, ठीक। फिर से इसको देते हैं हम 7 दिन और फिर से हम इसको देते हैं 6 दिन, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, आप ध्यान दें भैया, अभी जो है 28 तारीख को हमने फिजिक्स का रिवीजन किया है, वैद्युत आवेशता क्षेत्र कंप्लीट रिवीजन किया है। तो अब जो फिजिक्स हमारी चलेगी, अब वो 29 तारीख से चलेगी, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4 तारीख तक हमको पूरा ये चैप्टर, मतलब 29, 30, 31 जुलाई और 1, 2, 3, 4 अगस्त तक हमको स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पूरा हमको कंप्लीट कर लेना भैया, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पार्ट 1 का वैद्युत रसायन, ठीक। इसकी तारीख कब से चलेगी भैया, ठीक, इसकी तारीख आप देख लें भैया कब से चलेगी। 27 जुलाई को आपने रिवीजन किया विलेन का, 28 को रिवीजन किया वैद्युत आवेशता क्षेत्र का। अब इसकी तारीख भी कब से चलेगी, 29 से चलेगी, 29, 30, 31, 1, 2, 3, ठीक। मतलब ये लेसन हमारा 4 को ख़त्म होगा, ये लेसन हमारा 3 को ही ख़त्म हो जाएगा, ये 3 को ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 4 को यहाँ बताया हमने आपको कि 3 और 4 में कम से कम रखना है मटेरियल आपको, जो कम से कम तैयार करना पड़े, ठीक, कम से कम तैयार करना पड़े। और एक चीज़ यहाँ पर वो ध्यान रखना कि जितने दिन हमने जिस लेसन के लिए दिए हैं, जितने दिन हमने जिस लेसन के लिए दिए हैं, और पहले आप लेसन को खोलेंगे तो उसको उतने दिन में डिवाइड कर लेंगे, और लास्ट के एक दिन में वो बहुत ज़्यादा ना बचे, 90% हम बाकी दिन में हम तैयार कर चुके हों, ठीक है। 90% जो है हम बाकी दिन में क्या कर चुके हों, तैयार कर चुके हों, ठीक। तो 3 तारीख तक हमारा वैद्युत रसायन कंप्लीट और 4 को हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता कंप्लीट। आगे देखते हैं, देखो 3 को हमारा जो है ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब 4 को क्या करेंगे हम, वैद्युत रसायन कंप्लीट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन पूरा करेंगे। इसका क्या करेंगे भैया, वन शॉट रिवीजन इसका हम पूरा करेंगे, ठीक, वन शॉट रिवीजन पूरा करेंगे। 4 हो गया, देखो 4 को हमारा रिवीजन में भी हो गया, वैद्युत रसायन 3 के बाद 4 में हमारा रिवीजन भी हो गया, और वैद्युत विभव धारिता 4 को हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा 4 को खत्म हो जाएगा, और 4 को हमारा रिवीजन भी हो गया। अब 5 को क्या करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता कंप्लीट रिवीजन। 4 को हमारा वो हो गया, 5 को हमारा ये हो जाएगा। देखो देख लो आराम से, ये 3 तक पूरा याद कर पाओगे आप। 3 के बाद 4 को इसका रिवीजन कर लेना पूरा वैद्युत रसायन का, और 4 को इसका रिवीजन कर लेना, ये लास्ट वाला पोर्शन बचेगा, थोड़ा सा कम बचेगा, ठीक। 5 को इसका रिवीजन कर लेना, ठीक। देखो 4 को हमारा वैद्युत रसायन रिवीजन और 5 को हमारा लेसन नंबर 2 रिवीजन। बताओ
5 अगस्त आ गई, हमने फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर में तैयार कर लिए। ठीक है, लेकिन करना है भैया 6-6 दिन, एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं आपको, एक हफ्ते का। उस एक हफ्ते में उस लेसन को आप डिवाइड करें और उसको अपने से तैयार कर लें। ठीक, देखो आगे अगला चैप्टर हमारा वैद्युत धारा है भैया। वैद्युत धारा, इसको फिर हम कितने दिन देंगे? 7 दिन। रासायनिक बलगतिकी कितने दिन देंगे? 6 दिन। ठीक, अभी पीछे जो है, पीछे यहाँ देखो 5 अगस्त को हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है, 5 अगस्त को। ठीक, तो इनकी तारीख 6 से स्टार्ट होगी भैया। कब से स्टार्ट होगी? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 दिन हमने दे दिए इसको। ठीक, और रासायनिक बलगतिकी हमने पीछे 4 तारीख को ख़त्म किया है, तो इसकी डेट 5 से शुरू होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन इसको दे देंगे। ठीक, 12 अगस्त तक हम वैद्युत धारा तैयार कर लेंगे, 10 अगस्त तक हम रासायनिक बलगतिकी तैयार कर लेंगे, हैं? ठीक है, इसके बाद अब देखो 10 को ये पूरी हो गई, 10 को पूरी हो गई, तो 11 और 12, अब 2 दिन देंगे इसको हम। रासायनिक बलगतिकी का जो हम 1 शॉट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख गया भैया, रिवीजन करेंगे इसका हम। ठीक, तो इसको हम 2 दिन देंगे, 11 तारीख और 12 तारीख। ठीक, 11 तारीख और 12 तारीख, 10 तक यहाँ पूरा तैयार, 11-12 हम रिवीजन कर लेंगे, 11-12 रिवीजन, तब तक 11-12 में हमारा वैद्युत धारा खत्म हो चुका होगा। और यहाँ पर हमारा बिल्कुल कम बचेगा भैया, 11-12 में कम बचेगा। ठीक है, इसके बाद 11-12 ये हो गया, 13-14 देखो 13-14 वैद्युत धारा का कंप्लीट रिवीजन, वैद्युत धारा का कंप्लीट रिवीजन देखो कितना अच्छे से तैयार किया है। ठीक, बढ़िया जो है, काफ़ी समय भी हमको मिल रहा है तैयार करने का, और रिवीजन करने का भी हमको काफ़ी समय मिल रहा है। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आए हैं, इसको जो आप अंत तक जरूर समझें। ठीक है, आगे फिर इसके बाद आते हैं, ये लेसन थोड़ा सा हमारा बड़ा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। थोड़ा सा भैया बड़ा लेसन है, थोड़ा सा, तो इसको हम देंगे 8 दिन। और यहाँ पर हमारे पास डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है, इसको देंगे हम 7 दिन। तो 13 और 14 में, 13 और 14 में हमने जो इसका रिवीजन किया है, 13 और 14 में लेसन नंबर 3 का रिवीजन हमने किया है, 1 शॉट रिवीजन किया है। अब ये लेसन नंबर 4 आ गया हमारे पास, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो 13-14 में किया है, तो इसको 8 दिन दे दो भैया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 दिन हो गए। अगस्त तक, 22 अगस्त तक हमारा चौथा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 11-12 में रासायनिक बलगतिकी हमने रिवीजन किया है, रासायनिक बलगतिकी हमने रिवीजन किया है। ठीक, तो इसको 7 दिन दे दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक, तो 19 तक, फिर से 19 तक डी एवं एफ ब्लॉक कंप्लीट, 22 तक गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व कंप्लीट। ठीक, अब ध्यान से देखना, 19 तक हो गया ये देखो 20 अगस्त डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का कंप्लीट रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन करना है, आसान चैप्टर है ये। ठीक है, 1 शॉट रिवीजन। और 20 के बाद, 20 के बाद भैया, हाँ 22 हो गया। ठीक, 20 के बाद हाँ, ठीक, देखो भैया 20 के बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का क्या करना है भैया? कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का कंप्लीट रिवीजन कर लेना 20 को। ठीक, 20 को कर लेना है। यहाँ पर फिर आ जाएंगे कहाँ पे, ये तो अगला लेसन है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम भैया, 20 के बाद ये तो हो गया 21 और 22, 21, 22। ठीक, 21 को और 22 को, चलो 23 भी ले लो, 21, 22, 23 गतिमान आवेश, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का क्या करना भैया? रिवीजन करना है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो पूरा आराम से इसको रिवीजन कर लेना है। और 20 अगस्त तक हमारे चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, और 20, 21, 22 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आगे
आगे जब हम चलेंगे भैया तो हमारा ये है चुंबकत्व और द्रव्य, अगला लेसन चुंबकत्व और द्रव्य। इसको देंगे हम 5 दिन, इसको देंगे हम 5 दिन। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 26, 27, 28, 29, 30। कहाँ तक? 26, 27, 28, 29, 30। और ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है भैया, उपसहसंयोजन यौगिक। इसको देंगे हम कितने? 8 दिन। ठीक, कितने दिन देंगे भैया? 8 दिन। अभी पीछे हम क्या करके आए हैं कि 20 अगस्त को इसको हम रिवाइज करके आए हैं, पूरा 20 अगस्त को रिवाइज करके आए हैं। तो हम इसकी डेट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 अगस्त को हमारी केमिस्ट्री पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी भैया। 28 अगस्त को हमारी पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और 30 अगस्त तक 30 अगस्त तक अच्छा 21, 22, 23 ये 3 दिन लिए थे हमने गतिमान, आवेश और चुंबकत्व के लिए। ये हमारे रिवीजन में है, ये हमारे भैया रिवीजन में है। लेकिन अभी यहाँ पर ये लेसन 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपके पास 24, 25 और भी डेट हैं, 24, 25 और भी डेट हैं। तो 24, 25 में आप क्या करके जाएंगे भैया? 24, 25 में जो पीछे के लेसन हैं, जो पीछे के लेसन हैं उनका 1 शॉट रिवीजन करेंगे। 1 शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे तो यहाँ से हमारा रसायन विज्ञान पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये देखो 23, 24, 25 अगस्त को क्या करना है? गतिमान, आवेश और चुंबकत्व का क्या करना भैया? रिवीजन करना है। क्या करना भैया? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक, यहाँ पर भी रिवीजन बता दिया, वहाँ पर बता, चाहे अपना वैसे कर सकते हैं 21, 22, 23 में, चाहे ऐसे कर लें 23, 24, 25 में कर लें। ठीक, 29, 30 यहाँ देखो रसायन विज्ञान पार्ट 1 28 को ख़त्म हो चुका है। रसायन विज्ञान पार्ट 1 28 को ख़त्म हो गया है। ठीक, अब क्या करना है? 29, 30 अगस्त को उपसहसंयोजन यौगिक का कंप्लीट रिवीजन करना है। क्या करना भैया? कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। 30 अगस्त को केमिस्ट्री पूरी ख़त्म, 30 अगस्त को केमिस्ट्री पूरी ख़त्म। इसके बाद आगे आते हैं 31 अगस्त। अभी हम लेसन नंबर 5 ख़त्म करके आए हैं। 31 अगस्त। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य का कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। 31 छोटा सा लेसन है, थ्योरी वाला लेसन है, आराम से हो जाएगा भैया। ठीक है, इसके बाद आते हैं ठीक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, कितने दिन देना भैया? 7 दिन देना। कौन कौन से? 1 से 7 दिसंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ फिर से देखो केमिस्ट्री हमारी दोबारा शुरू हो गई भैया। एक बार ख़त्म करके आए हैं, दोबारा फिर शुरू। ठीक, कौन सा चैप्टर? विलेन चैप्टर। क्या करना है? रिवीजन करना है। कितने दिन में? 5 दिन में। कौन कौन सी तारीख में? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो बाकायदा अपना ऐसे ही नोट कर लें इनको। एक चार्ट आपका बनेगा, जहाँ पर आप पढ़ते हैं कमरे में बैठ के, वहाँ पर उसको लगा दें और डेली का डेली आप ये शेड्यूल फॉलो कर लें। 2 महीने के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी खत्म। बात समझे हमारी? आगे आगे देखो भैया, 7 को ख़त्म कर लिया चैप्टर ये हमने। 8, 9, 10 3 दिन लिया है। 8, 9, 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण कंप्लीट रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन कर लेना है। कब? 8, 9, 10 को। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। बहुत अच्छा। इसके बाद भयंकर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। कितने दिन? 7 दिन। कौन कौन से? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने दिन? 17 तक। दोबारा कौन सा चैप्टर? वैद्युत रसायन। क्या करना है? रिवीजन करना है। कितने दिन में? 5 दिन में। कौन सी तारीख में? 8, 9, 10, 11, 12 सितंबर। लो, दोबारा से 2 चैप्टर फिर केमिस्ट्री को हो गए हमारे। सितंबर चल रहा अभी और बढ़िया अच्छे से गैप लेकर चल रहे हैं। 5 दिन का फिर से लिया है। 6 दिन वहाँ पे मतलब तैयार करने में, 5 दिन यहाँ पर फिर से रिवीजन करने में। फिर से 17 हो गए भैया। आगे देखो 17, 18, 19, 20। पीछे कितनी है? 17, 18,
18, 19, 20 प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट रिवीजन। फिर से 18, 19, 20 प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट रिवीजन। ठीक, आगे विद्युत चुंबकीय तरंगें 2 दिन, कौन सी तारीख में? 21 और 22, 21 और 22, 21 और 22। रासायनिक बलगत की कितने दिन में? 5 दिन में। कौन तारीख? 14, 15, 16, 17, 18। कौन तारीख? यहाँ देखो, 8, 9, 10, 11, 12 थी, यहाँ कितनी है? 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तीसरा चैप्टर फिर से रिवीजन। और यहाँ पर लास्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री का कर लिए 2 दिन में, बिल्कुल 1 दिन का चैप्टर हमने आपको 2 दिन दे दिए। इसमें 1 दिन का चैप्टर है ये, 21 तारीख 22 तारीख। फिजिक्स पार्ट 1 खत्म, फिजिक्स पार्ट 1 खत्म। ठीक, अब क्या करेंगे हम? ठीक, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, जो भी चैप्टर हम फिजिक्स से ख़त्म करके आए हैं सबका भैया करेंगे 1 शॉट रिवीजन करेंगे, 1 शॉट रिवीजन करेंगे। बात समझे हमारी? 1 शॉट रिवीजन करेंगे इनका, तो दोबारा फिर से हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व कितने दिन? 5 दिन। कौन तारीख? 20, 21, 22, 23, 24 सितंबर। इसके बाद उपशासन यौगिक कितने दिन? 5 दिन। कौन सी तारीख? 26, 27, 28, 29, 30। खत्म। अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो इसके कितने फ़ायदे हैं आप अंदाज़ा तक नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये वही कर पाएगा जो थोड़ा सा गंभीर होगा, थोड़ा सा सीरियस होगा। अगर आप हमारी बात मानते हो तो इसको ज़रूर करें, ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा लाभ इसका मिलेगा। ठीक, इन 2 महीनों में हम क्या करेंगे? ठीक, हम करेंगे आपके लिए, हम आपके लिए करेंगे भैया जी तोड़ प्रैक्टिस, जी तोड़ प्रैक्टिस। ठीक, ऐसी प्रैक्टिस जो सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, मन लगा के। ठीक, बिल्कुल पेपर के जो है चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। आगे बेस्ट ऑफ लक। ठीक, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चलो आगे। ठीक, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर जो है आपको सेशन पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। और अगर आपने स्टोरी पे, स्टेटस पे इसको नहीं लगाया है तो भैया एक बार ज़रूर लगाएं, क्योंकि अब अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे जो है हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा प्रोत्साहन आपके लिए और आगे कुछ करने के लिए होगा। ठीक, धन्यवाद। जुड़े रहें राही क्लासेज के साथ, जीत हमारी होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। जितने भी हमारे छात्र गंभीर होंगे, सीरियस होंगे, जिनको ये नहीं समझ में आता कैसे तैयारी की जाए, तो उनके लिए पूरी हम रणनीति पे बता दिए हैं। ठीक, पूरी की पूरी रणनीति उनको बता दिए हैं, बस केवल उनको करना बाकी है। इतना करने के बाद अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो हमसे जो ऑफलाइन अगर कनेक्ट हैं तो बिल्कुल आकर हमसे पूछें, आपकी समस्या का समाधान हम ऑफलाइन भी करेंगे। ठीक, यहाँ पर फिलहाल बता दिया है। अगर यही चीज़ हम क्लास में बताते अपनी, अगर हम क्लास में बताते तो क्लास का नुकसान होता 1 घंटे का। ठीक है, तो क्लास अपनी प्रॉपर वैसे चलती रहेंगी, क्लास में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, ये का अपना साइड से बता दिया है। ठीक, तो इसको आप जो करना शुरू कर दें भैया। ठीक, इसको करना आप शुरू कर दें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमको बताएं आके हमारे ऑफलाइन सेंटर पे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।